अपार जनसमूह ने किया पूर्व सीएम राजे का स्वागत। गढ़ गणेश के किए दर्शन। देवी सिंह भाटी व महावीर रांका के नेतृत्व में हुआ अभिनंदन। पूर्व सीएम राजे ने सूरसागर की दुर्दशा पर जताई चिंता, कहा सूद सहित लेंगे हिसाब। रविवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा के तहत बीकानेर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। सुबह करीब 11 बजे देशनोक में मां करणी के दर्शन करने के बाद शाम करीब 5 बजे जूनागढ़ पर पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी व भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक महावीर रांका के नेतृत्व में अभिनंदन किया गया। अपार जनसमूह के मध्य वसुंधरा राजे जिंदाबाद तथा जय जय राजस्थान का उद्घोष गूंज रहा था। पूर्व सीएम राजे का मंच पर देवी सिंह भाटी, महावीर रांका, एमएलए सिद्धि कुमारी, पूर्व संसदीय सचिव डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, गंगानगर सांसद निहालचंद मेघवाल, सांसद राहुल कस्वा ने माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। पूर्व सीएम राजे ने अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपनी सरकार में बीकानेर में अनेक विकास कार्य करवाए, लेकिन अब जब सूरसागर के हालात और मुख्य मार्गों की सड़कें भी जब टूटी हुई देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। सूरसागर की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि इसका सूद सहित हिसाब लिया जाएगा। इन 4 वर्षों में विकास थम गया। पूर्व सीएम वसुंधरा ने बिजली कटौती व यूनिट दरों की बढ़ोतरी पर गहलोत सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार वादे करने में माहिर है, लेकिन वादा पूरा करना नहीं। राजस्थान से श्री मदन सिंह भलूरी बच्चू, श्री मंगेश सिंह हाडला, श्री झमर गहलोत, श्री श्रवण बावरी पूर्व सरपंच घनसाना, श्री जगदीश सिंह जी लाजपत सूरतगढ़, श्री भागीरथ बिश्नोई अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा अध्यक्ष सूरतगढ़, प्रदेशाध्यक्ष अशोक, श्री रामचंद्र जी केसर देशर, श्री जेठाराम जी गेदर सरपंच गजरे, श्री भागीरथ जानी सीसीबी चेयरमैन अध्यक्ष, राजू भाई का छत्तीसगढ़ मंडल अध्यक्ष, सवाई सिंह चवर, श्री मानू सिंह भाटी। तो माइक को पकड़ना ही पड़ा। आप आए, आप लोग सब ने इतना मुझे प्यार दिया है, इस प्यार को बनाए रखना। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद और विश्वास रखना। लगता है कि मैं राह पड़े, परंतु ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को कायम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति, उस राजनीति की वजह से हमारा प्रदेश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जिस दिन हम प्रेम की राजनीति को लाएंगे, जिस दिन 36 के 36 को हम एक साथ चल पड़ेंगे, जिस दिन
हम एक दूसरे को प्रेम की निगाह से देखेंगे, उस दिन आप देखोगे कि राजस्थान के अंदर बदलाव आएगा। राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच में झगड़ा रहे, वो चाहते हैं कि समाज से लड़े भिड़े, क्योंकि उसमें उनको मजा आता है, उसमें उनको वोट मिलते हैं। मेरा आप लोगों को सबसे कहना है कि वो समय आएगा, हमारे और आपके जिंदगी के अंदर मेहनत लिखा है। मैं कहती हूँ कि कोई भी काम मेरे को आसानी से नहीं मिला है, और मुझे लगता है कि आप लोग जो भी यहाँ बैठे हुए हो उनको भी आसानी से नहीं मिला है। हर काम के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप और हम मेहनत करेंगे तो मुझे विश्वास है कि ईश्वर हम सब के ऊपर आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा, और आशीर्वाद देकर आपके और हमारे हाथ को मजबूत करेगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा। और जिन लोगों ने 5 साल हमारे सबके साथ खिलवाड़ किया है, उन लोगों को हटाकर हमको फिर से मौका देगा, ताकि आने वाले समय के अंदर मोदी जी के हाथ को हम लोग मजबूत कर पाए और जोरदार तरीके से फिर से हमारी सरकार बनाने का काम करें। बताओ कि भाई मेहनत करो, कब तक मेहनत करोगे? और बिना मेहनत के कोई काम होता नहीं भाई। इसलिए मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरा तो आप लोगों को बहुत सारा प्यार, इस प्यार की डोरी को ही आप तगड़ी करो। मैं बार बार ये कहती हूँ कि भगवान कुछ भी हो जाए, चलो दिखाते ये प्यार जाना नहीं चाहिए, ये हमारी पूंजी है करके, और एक बहुत जोरदार तरीके से हमारी सरकार फिर बनाने की तैयारी करें। तो है कि नहीं तैयारी भाई? हो आप लोग जो पीछे बैठे हो, बताओ सबकी तैयारी है कि नहीं? एक चीज और पूछना चाहती हूँ, तो वहाँ ऐसा सुंदर शहर, ऐसे सुंदर लोग, ऐसे अच्छे दिल वाले लोग, इतना बड़ा दिल वाले लोग, वो ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे शहर को अपने को ठीक ठाक रखना है। उसकी लड़ाई तो लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे भाई? ये सब एमएलए बनाए अपन ने, सरकार के मंत्री बने हुए हैं, तो क्या आप उनसे कहोगे नहीं क्या कभी कि भाई साहब आप हमारे लिए सरकार में क्या कर रहे हो? जिसके अंदर लंबे चौड़े सड़क, उन सड़कों के अंदर फिर गड्ढे हो गए हैं। बिजली की हालत क्या हो रही है पूरे राजस्थान के अंदर, कभी समझती हूँ और सुनती हूँ तो डर भी लग जाता है। मुझे याद है कि 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज हम लोगों ने पूरा करके राजस्थान के बिजली विभाग को अपने पैर पे खड़ा किया, और हमारे किसानों के जो बिजली हम देते थे उनकी बिजली समय पे दिला के, और ये कोशिश की कि उनके बिल में कमी आए। आज 1 और 2 रुपए तो बढ़ गया बिल, आपके हर एक यूनिट में 1 या 2 रुपए बढ़ गया है। जो ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदले जाते थे, वो ट्रांसफार्मर तो मुझे नहीं लगता बदलते हैं। और जो बिजली आपको 7 घंटे मिलती थी कृषि के, और जो बिजली आपको मिलती थी 22 घंटे घरेलू, आज ना तो वो 22 घंटे बिजली मिलती है सही तरीके से, और ना वो कृषि के बिजली जिस तरीके से मिलनी चाहिए वो मिलती है। अगर मैं कोई गलत बोल रही हूँ तो बता देना मुझे। क्यों कि चुनाव के अंदर तो आराम से 10 दिन के अंदर वादा किया था कि हम सब बेचारे गरीब किसानों के संपूर्ण कर्जों को माफ कर देंगे। किसी का हुआ कर्जा माफ? किसी का हुआ कर्जा माफ? मैं जब दौरा करने गई थी, इसके बाद चुनाव हारने के बाद, और जब जनता के बीच में गई और मैंने ऐसे ही मीटिंग में अपन बैठे थे, तो मैंने मीटिंग के लोगों को कहा, मैंने कहा मुझे ये बता दो कि इतना काम करने के बाद आपने ये सरकार को क्यों बदला? अगर अभी 5 साल हमारी सरकार अब फिर भी होती, तो जो काम अपने अब अधूरे पड़ गए हैं और जिनको फिर खड़ा करने के लिए दुगना पैसा फिर देना पड़ेगा, वो काम आज तक मैंने 5 साल के अंदर खत्म हो जाता। तो सब लोगों ने मेरे सामने जो बैठे थे उन्होंने कहा कि साहब आपकी सरकार जब आई थी, आपने कर्जा माफी की बात की थी, और आपने 8,000 करोड़ के कर्जे हमारे किसानों के माफ करके हम लोगों को कागज पकड़ा दिया जिसमें हमारे पूरे कर्जे माफ दिखाई देते थे। भाषण चल रही। तो हमने सोचा कि अब ये सरकार आई है, इन्होंने भी गिन के कहा, उन्नी चुटका के 1 2 3 10 तक गिन के उन्होंने ये कहा कि चिंता मत करो, संपूर्ण कर्जे किसानों के माफ हो जाएंगे। तो हमको लगा कि आपने माफ कर दिए,
कि चलो हम इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है कि संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। ये सोच करके उनके बातों में आके और वोट डाला, और आज पूरा विकास जब ठप हो गया है तो सबके सब पछता रहे, सबके सब पछता रहे। हर एक बजट के अंदर कुछ न कुछ वादा करके जाते हैं। अभी फिर वादा किया है कि आप चिंता मत करो। आचार्य पूर्व उप महापौर बीकानेर श्री संत राम जी भोबरिया, ये माल्यार्पण का क्रम है। श्री महेश पेड़ीवाल पूर्व VIT चेयरमैन श्री गंगानगर, श्री देवेंद्र सिंह 23 CB श्री विजयनगर, श्री कुलदीप सिंह जोशन सरपंच ग्राम पंचायत 41, और जो लोग सम्मान कर ठीक है सर। श्री गुरचरण सिंह मान 19 संजीव राजा सूरतगढ़ के संजीव का आ गया सूरतगढ़ की। परंतु सबसे बड़ी बात, देवता के दर्शन करने के लिए तो मैं आई थी, परंतु इतने सारे देवी देवता एक साथ मिल गए कि बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले मैं आपको नौ दुर्गा, दशहरा और आने वाले दिवाली, इन सब की बहुत सारी आपको बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और मैं देवी देवताओं के साथ साथ माता लक्ष्मी जी के प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपके अनाप शनाप खुशहाली और ये सब देने की इस साल के लिए कोशिश करें। आप लोगों को सबके घर के अंदर खुशी भर जाए और आने वाला साल आपका बहुत अच्छा निकले, यही भगवान से और देवियों से मेरी प्रार्थना है। लगाओ, बीकानेर के लोग ने बहुत मुझे प्यार दिया, उसके साथ साथ उनमें एक मिठास है, एक अपनापन है, एक उदार दिल है। और जब भी मैं बीकानेर आती हूँ तो मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ते, बिल्कुल दिल खोल करके देते हैं। परंतु आज मैं बीकानेर वालों के साथ साथ यात्रा में आए हैं, चाहे वो चित्तौड़ से चल के आए हो, चाहे वो बाड़मेर से चल के आए हो, चाहे वो झालावाड़ से चल के आए हो, कुछ तो भरतपुर से चल के आए हैं, जोधपुर से चल के आए हैं। मैं राजस्थान के अलग अलग जगह उनका आशीर्वाद और उनका प्यार आज मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने भी कोशिश की कि बीकानेर के अंदर जो काम रह गए थे उन काम को पूरा करने का एक प्रयास करूं, ऐसे कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और बीकानेर के अंदर इतने सारे काम हुए कि आज पहले गढ़ गणेश के मंदिर के दर्शन करके इस मंच पे खड़े होकर मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वाकई में बड़ा दुख होता है। इतने सारे काम हुए, 4 साल के अंदर विकास मानो रुक गया है। कि मेहनत की थी, आज वो सूर सागर सूखा पड़ा हुआ है। और ये अकेला नहीं है, बीकानेर का सौंदर्यकरण वो भी रुक गया। जो रास्ते थे वो रास्ते में फिर से गंदगी आ गई। मुझे याद बता रहे हैं दौर से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बैठने की व्यवस्था है, उधर भी अंदर होते लगे और इनको वहां रहते सबको। शाम को नागनाची माता के दर्शन हो जाएंगे। उसके पहले अरबुदा देवी
अंबा माता, सूला माता, त्रिपुरा सुंदरी। स्वीकार किया। मैडम अभी आपके बीच में आएंगे। अरे मैडम आपके इस रास्ते से गलियारे से आपसे संवाद करते हुए गुजरेंगी। वाह, स्क्रीन है, इस पर भी आपको देखेगा। निश्चित रहे, निश्चित रहे। जो अपार जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये आज के बीकानेर के इस प्रवास